यूनिट ऑपरेशन 1 CAT-293 केमिकल सेकंड ईयर के लिए जो कि आज का सब्जेक्ट का है उसका हमारे पास टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हीट ट्रांसफर। जैसा कि आपके सामने लिखा है कि हीट ट्रांसफर इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इट्स मीन हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? ड्राइविंग फोर्स वो कौन सी फोर्स है जो हीट को ट्रांसफर कर रही है? ड्राइविंग फोर्स इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर कौन सी होगी? टेम्परेचर डिफरेंस। इट्स मीन अगर हमारे पास टू टेम्परेचर है तो हमेशा टेम्परेचर हायर से लोअर की तरफ हीट ट्रांसफर होगी। तो टॉपिक जो डिस्कशन का है वो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। वन इज द कंडक्शन, अनदर वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज द रेडिएशन। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। जो सबसे पहला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो कंडक्शन को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली हैविंग कंडक्शन। कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इट्स मीन ड्यू टू वाइब्रेशन स्लैश मोशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। याद रखना कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में मॉलिक्यूल डू नॉट चेंज देयर पोजीशन। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कंडक्शन में? मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते, मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को रिप्लेस नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से हीट जनरेट होती है और कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर होता है। देखो आगे लिखा हुआ है कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर इन सॉलिड्स। इट्स मीन ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में पाया जाता है। लेकिन क्या है, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल पैक कंडीशन में होते हैं इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो है उसके दरमियान मॉलिक्यूल के दरमियान एनफ डिफरेंस नहीं होता और मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। तो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आपने बताना है कि इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफर करते हैं और मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। इट टोटली अकर इन सॉलिड ड्यू टू पैक्ड कंडीशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो कौन सा है लॉ जो कंडक्शन को फॉलो करता है वो अभी डिस्कस करने से पहले हमें एग्जांपल को देखना पड़ेगा जो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के ऊपर पूरा उतरती है। देखो टू रॉड्स आपके सामने बनाई गई है। वन रॉड इज एट 160 डिग्री सी, अनदर रॉड इज एट 21 डिग्री सी। ये शो कर रहा है कि जब दो रॉड आपस में इंटरकनेक्ट और कनेक्ट करेंगे तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमेशा हीट ट्रांसफर 160 टू 21 होगी, 21 से 160 की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो रॉड इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, क्योंकि रॉड क्या है, एक सॉलिड की टाइप है और सॉलिड में मॉलिक्यूल आपस में पैक कंडीशन में होते हैं। तो हर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए एक लॉज है जो उस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को फॉलो कर रहा है। कंडक्शन के लिए अपना लॉ है, कन्वेक्शन के लिए अपना लॉ है और रेडिएशन का अपना लॉ है। अगर कंडक्शन के लॉज को डिस्कस किया जाए तो दैट इज द फॉरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। वेयर Q इज इक्वल टू माइनस KA dt ओवर dx। Q स्टैंड फॉर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कैपिटल Q स्टैंड फॉर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ से क्या बात साबित हुई कि अगर एज वी इंक्रीज द एरिया तो इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इंक्रीजेस। Similarly Q is directly proportional to temperature difference. Here delta T stand for driving force. Driving force is the temperature difference. As we increase the temperature difference, which means rate of heat transfer is increases. जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जैसे ये एग्जांपल है 160 टू 21 डिग्री सी, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। लेकिन अगर वन रॉड इज एट 160 अनदर वन इज 140 तो इट्स मीन 20 डिग्री सी का टेम्परेचर डिफरेंस है तो टेम्परेचर डिफरेंस कम है और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होगा। तो ये वो बात कर रहा है। और Q is inversely proportional to 1 over x, where x is the thickness of the pipe, थिकनेस ऑफ द पाइप। ठीक है, तो थिकनेस जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उतना कम होगा, थिकनेस जितनी कम होगी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। इसको कंबाइन हमने यहाँ पे किया तो ये आ गया कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dt ओवर dx। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहाँ पे खत्म करना है तो K का फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फॉर योर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ से साबित होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा जो पाई जाती है वो सॉलिड में पाई जाती है। ये नहीं है कि लिक्विड और गैसेस में नहीं है। आगे कन्वेक्शन
कंडक्शन और रेडिएशन में मैं आपको बताऊंगा कि थर्मल कंडक्टिविटी कैसे अफेक्ट कर रही है अगले लेक्चर में। तो थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली इज द कंडक्शन ऑफ हीट है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। थर्मल कंडक्टिविटी की अगर डेफिनेशन करें कि ये क्या है, मटेरियल की वो एबिलिटी है जो कि हीट को कंडक्ट कर रही है। तो यहाँ से अगर हम इसके थर्मल कंडक्टिविटी के यूनिट को निकालें तो क्या निकलेगा, अगर एफपीएस सिस्टम की बात की जाए तो वो यूनिट बनते हैं बीटीयू पर आवर फुट इनटू डिग्री है। सिमिलरली सीजीएस सिस्टम में वाट पर मीटर इनटू डिग्री से आप निकाल सकते हैं एरिया के यूनिट्स लगा के, टेम्परेचर डिफरेंस के यूनिट लगा के और थिकनेस के यूनिट निकाल के थर्मल कंडक्टिविटी के यूनिट को निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आपसे बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी एंड देयर यूनिट्स, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने कंडक्शन को देखा, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का जो सबसे पहला है, उसका फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन देखा। कमिंग लेक्चर्स में रिमेनिंग कन्वेक्शन रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को देखेंगे।